एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तो गाइस, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मस्त? आई होप आप लोग मस्त ही होंगे और मैं भी यहाँ पर मस्त हूँ। तो गाइस, आज हमने कुछ नया बनाया, कुछ बहुत खास तो नहीं, पर हाँ, वो 3 दिन से वो चल रहा था ना बथुआ, वो कल फिनिश कर दिया। लेकिन फिर भी हरा साग पूरे जाड़े पीछा तो नहीं छोड़ेगा। तो गाइज, आज की बातें बाद में करेंगे, पहले आपको एक मोटिवेशनल लाइन बताते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी की लाइन है ये, और लगभग ही सबने सुनी है। तो क्या खूब कहा है उन्होंने, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो गाइज, जब जीवन बहुत कठिन लगने लगता है और या ऐसा महसूस होता है कि असफलता निराशा ही मेरी किस्मत बन गई है, तो जो इस कविता की जो ये लाइन है ना, वो हमारे अंदर जोश भर देती है। क्योंकि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। हार जाने का डर हमें हथियार डालने पर मजबूर कर देता है, लेकिन अपनी कमियों को पहचान कर और अपने खुद के प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से कभी हार नहीं होती है। तो गाइज, आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। अब देखो गाइज, चाय, ठंडी का मौसम हो और चाय ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय ही मिलनी चाहिए हमें। तो चाय के ऊपर एक मुझे चुटकुला याद आया है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक बंटू था, वो गया रेस्टोरेंट में और वेटर से बोला, ऐसी चाय पिलाओ मुझे जिसे पीकर मन झूम उठे और बदन नाचने लगे। तो वेटर ने सर पकड़ा अपना और बोला, सर हमारे यहाँ पर भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। देखा, ये गाइस, ये ठंडी का मौसम होता ही ऐसा है। तो इस ठंड के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, पर फ़ायदे ज़्यादा हैं। आप इस ठंड में, जो गृहिणियाँ होती है ना, उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कैसे? अरे आटा एक बार लगा कर रख दो और फ्रीज में रख दो, तो 2 टाइम बना के खिला दो उस आटे को। पता है गाइज क्या था, मैं जालंधर जब गई थी ना, वहाँ पर 8 दिन रही थी अपनी जेठानी के पास। तो वहाँ पर जो सारे औरतें आटे को गूँथ कर, अच्छी तरह गूँथ कर, और बहुत ज़्यादा आटा 8-8 दिन के लिए है ना फ्रिज में रख देती थी। उसे निकालती और रोटी बनाती, उसे निकालती रोटी बना लेती थी। लेकिन जब मेरे जेठ होते थे वहाँ पर, तो मेरी जेठानी ऐसा नहीं करती थी, क्योंकि मेरे जेठ की पोस्टिंग और आगे हो रही थी अमृतसर में। पर जब और ऐसा हो जाता था ना मेरे जेठ के आगे, तो मेरे जेठ कहते, गांव में तो इतना धंधा पेलती थी, यहाँ पर तुमसे आटा भी क्यों नहीं मारा जाता। तो गाइस, अगर आप बहुत बिजी रहते हो अपनी लाइफ में, तो आप भी ऐसी ट्रिक अपना सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और एक और बताऊँ आपको आइडिया, जैसे आप मसाला भून लेते हो ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा मसाला भून कर रख लिया करो, तो है ना 2-3 टाइम का उसे भी आप है ना यूज़ कर सकते हो। और एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, आप मसाला है ना पीस कर फ्रिज में रख लिया करो, और जब भी कोई सब्ज़ी बनाने के लिए कहे, लिया थोड़ा सा मसाला और डालकर बना दी सब्ज़ी। है ना मज़ेदार ट्रिक। जब मैं जॉब करती थी तो ऐसी ट्रिक मुझे बहुत मतलब मुझे यूज़फुल मेरे लिए बहुत होती थी। गाइस मैं तो गर्मियों में भी ऐसा कर लेती थी।
तो एक और है ना मेरे पास चुटकुला, चलो सुनाते हैं आपको। ये उनके लिए है जो जिनके घर में ड्रिंक करने वाले रहते हैं। तो क्या हुआ, एक पप्पू था, शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, तो एक खंबे से टकरा गया। पुलिस वाला आया, उसने पप्पू को बाहर निकाला और बोला, साले पीकर गाड़ी चला रहा है, मुंह खोल। पप्पू बोला, साहब पहले ही ज़्यादा पी रखी है, अब और कितना पिलाओगे। हरियाणा हो और हरियाणा में दारू की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गाइज ठंडी के मौसम में मैं इसका सपोर्ट, मैं दारू का सपोर्ट मैं नहीं करूँगी। तो लेकिन अगर ठंड में जिसकी शादी हो गई है ना, क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा है, जिसकी शादी हो गई उसके तो बल्ले ही बल्ले हैं, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो अपने रजाई ओढ़ कर सो मज़े से। और बस गाइज हमारे चुटकुले भी हो गए, हमारी मोटिवेशनल लाइन भी हो गई। तो गाइज आज क्या हुआ, आज मेरी सासू माँ सुबह से ही कुछ अलग अलग सी लग रही थी, पता नहीं क्या हो गया था उन्हें। आज उनका सरसों का साग बनाया था, हमारे नौरे में हो गई, सरसों हो गया है, बथुआ तो ये लाए हुए थे, उसमें से थोड़ा सा माँ ने बथुआ बचा लिया था, मेथी हो रही है नौरे में, चना हो रहा है। तो है ना गाइज माँ तोड़ लाई थी कल, और माँ अक्सर है ना क्या करती है, माँ काट के मुझे दे देती है, मैं अपने आप धोकर चढ़ा देती हूँ। पर माँ को आज पता नहीं क्या हो गया, अपने आप ही माँ ने काटा तो था, माँ ने अपने आप खुद ही धोने लग गई। मैं बोली क्यों धो रही हो आप, मैं नहीं धो दूँगी। बोली रहने दे तू, 2 बार धोएगी, 1 बार धोएगी, 2 बार धोएगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था माँ क्या कहना चाह रही हैं। फिर माँ ने धोकर कुकर में उसको डाल दिया, फिर मैंने चढ़ा दिया। माँ ने 2 बार कहा इसमें पानी डाल देना, इसमें पानी डाल देना। मैंने कहा हाँ मैंने सुन लिया ना, मैं डाल दूँगी पानी। फिर गाइज माँ बार बार उसकी सीटी चेक कर रही थी कुकर की। मैंने कहा क्या हो गया आपको आज? बोले कुछ नहीं। फिर तू कहेगी तुम चेक नहीं करा। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, आप अपना काम कर लो। तो आज पता नहीं माँ को क्या हो गया। और गाइज आज हमने ये कढ़ाई, ये बोले मेरे हस्बैंड कि मटर आलू जो थे ना, मैंने इनके कल बथुए में मिलाए थे, तो बताया था ना आपको जाड़े का फ़ायदा। तो थोड़े से मटर आलू उबले हुए मैंने बचा लिए थे, तो मैंने उनको बताया, तो बोले मेरी सूखी छौंक दे और पूड़ी सेक दे बथुए की। मैंने कहा बथुआ तो ख़त्म हो गया। बोले अच्छा ठीक है। मैंने कहा ले आना, बना दूँगी। फिर सिंपल पूड़ी सेकी, सूखी सब्जी, और माँ का हमने बनाया था साग। तो गाइज ये हुआ था आज। और हमने साथ में गुलगुले भी बनाए थे, मेरा मन कर आया गुलगुले बनाने का, तो मैंने उसमें थोड़ा सा आटे में गोला कस लिया था, बूरा रखा हुआ था, बूरा डाल दिया, और मैंने थोड़ी सी लस्सी भी डाल दी थी उसमें, और फेंट कर परात में और बनाए थे। मस्त गुलगुले बने थे गाइज। साग भी अच्छा बना था सरसों का, चने का, उसको छौंक दिया था मैंने। और माँ बोली हींग डाल दे। मैंने कहा यहाँ की हींग अच्छी नहीं है, अब मैं डालूंगी तब भी आप सोचोगे मैंने डाली नहीं, आप अपने आप डाल दो हींग। फिर माँ ने अपने आप हींग डाली। गाइस इतनी बेकार हींग मिलती है यहाँ पर। अब माँ अपने गांव जाएगी, यूपी में माँ का पीहर है, नोएडा के पास, माँ वहाँ जाएगी, वहाँ से हींग ज़रूर लाएगी। तो गाइस ये हुआ था पूरे दिन में। और क्या बताऊँ गाइस, कभी कभी मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। मेरे बच्चों से बात करने का मेरा मन करता है, पर बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी खुद की लाइफ हो जाती है, वो खुद की लाइफ में बिजी हो जाते हैं। मोक्ष से बातें तो मेरे हस्बैंड बाहर ही कर लेते हैं फ़ोन पर, मेरी बातें नहीं हो पाती उससे अक्सर। कभी यहाँ पर फ़ोन आ जाएगा, घर पे होंगे तो मेरी बात करवा देंगे, नहीं तो नहीं करवाते। और मेरी बेटी आरसी, मैं उसके पास फ़ोन मिलाती हूँ तो कहती मम्मी मैं करती हूँ, मम्मी मैं करती हूँ। बताओ गाइस, के बच्चों की याद नहीं आती एक माँ को, पर है ना बच्चों को याद नहीं आती अपनी माँ की। बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, इतना तो मुझे पता चल गया है। अब वो देखेगी कभी वीडियो, उसको टाइम मिलेगा तो देखेगी, फिर उसको ये पता चलेगा मम्मा याद कर रही है उसको, फिर वो फ़ोन करेगी। ऐसा भी होता है। अब देखो गाइस, किसके सारे टाइम कटे मेरा। मेरे हस्बैंड या तो नौरे में रहेंगे, घर पर रहेंगे तो यूट्यूब देखते रहेंगे, या फिर सांग या रागनी
मेरी सासू माँ की अलग लाइफ चलती है, और मैं बताओ मैं किस तरह अपना टाइम काटूँ। वो तो अच्छा है मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं पढ़ाई में टाइम पास कर लेती हूँ, तो मेरा मन लगा रहता है। चलें गाइज। आरसी कहेगी मम्मा आपने मेरी शिकायत कर दी। बेटा मुझे याद आती है तुम सबकी, ठीक है, पर तुम लोगों को मेरी याद नहीं आती, तुम सब बहुत बिजी रहते हो अपनी लाइफ में। तो गाइज आज का व्लॉग इतना ही था। हमने गुलगुले बनाए, माँ का साग छोंक दिया, इनको पूरी सब्जी बना के खिला दी, हो गया सारा काम। चलें तो कल फिर मिलेंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।